प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 3 को बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो पहले जो मालूम है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ हल हो गया। साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन का मान क्या होता है? P/H। तो अब यहाँ ए के लिए देखना है, जिससे ए कोण यहाँ है तो ये कोण के लिए देखते हैं P कोण है। तो यहाँ P के ए कोण के लिए तो ए के सामने की भुजा होगी P। तो यहाँ सामने कौन सी भुजा है? BC है। तो P के यहाँ पे हो जाएगा सामने BC। अब बटा में H। तो ए कोण तो H तो वही रहता है सबसे बड़ी भुजा। तो H हो गया AC। तो यहाँ AC हो गया H। तो यहाँ देखिए ये BC के सामने 3 है तो BC बराबर 3 हो जाएगा। तो BC बराबर हो गया 3 और AC के सामने 4 है यहाँ, तो AC बराबर हो गया 4। तो त्रिभुज का 2 भुजा यहाँ पता है, एक AC पता है, AC ये 4 है ये वाला, तो ये कर्ण हुआ, और BC ये होगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक BC है, ये 3 पता है। तो यहाँ AB का मान निकालना होगा पहले, क्योंकि त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम रहता है तभी कोई मैथ बनता है। तो सबसे पहले यहाँ हमको AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में AB निकालने के लिए सूत्र होगा AB² बराबर, ये AC में से इसको घटाएंगे BC को, तो AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB तो निकालना है, तो AB को जैसे का तैसे लिख देंगे। और AC का मान देखिए कितना है, AC का मान है यहाँ 4। तो AC के जगह पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC। तो BC के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो AB स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो फिर ये AB ऐसे रह जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा। तो इधर देखिए AB में से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो AB में से स्क्वायर हटा देते हैं तो 7 रूट में हो गया। तो यहाँ तीनों भुजा मालूम चल गया, ये AB बराबर भी हो गया √7। तो जब तीनों भुजा मालूम चल गया तो आप देखते हैं कि निकालने के लिए क्या चीज़ बोल रहा है। तो कोस A का मान निकालना है। तो A तो यही कोण है, तो यही कोण से फिर निकलेगा A से। तो कोस A बराबर पहले देखते हैं, कोस A। तो कोस का मान क्या होता है? B/H। तो कोण A के लिए देखिए B कोण होता है। तो यहाँ से सामने की भुजा तो हो जाएगी P, तो बगल वाली भुजा होगी B। तो B हो गया यहाँ AB। तो B के यहाँ लिख देंगे AB, और H कौन है? तो H हो जाएगा AC। तो AB का मान जितना निकला हुआ है, AB का मान कितना निकला हुआ है? √7। तो AB के सामने लिख देंगे √7, और AC का कितना है? 4 है, तो AC का 4। तो कोस A का मान निकल गया। फिर दूसरा में देखते हैं क्या निकलना है, tan A का मान। तो अब tan A का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं tan A। तो tan का मान क्या होता है? P/B। तो A कोण के लिए देखते हैं P कोण है,
तो ए कोण के लिए पी हो जाएगा BC, तो पी के यहाँ लिख देंगे BC। सामने की भुजा होती है P, तो ये हो गया BC सामने की भुजा। तो बगल वाली भुजा होगी B, तो AB हो गया ये बगल वाला भुजा, तो यहाँ लिख देंगे AB। अब ये दोनों का मान जितना है वो लिख देंगे। तो BC कितना है, तो BC है 3, तो BC के यहाँ लिख देंगे सामने 3। और AB कितना है, AB है √7, तो AB के यहाँ लिख देंगे √7। तो ये 3 नंबर हो गया हल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।